इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 1930 बाय अर्न्स्ट रस्का। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो पहली मर्तबा 1930 में अर्न्स्ट रस्का ने ईजाद की, उसमें वो कौन सी है? इट इज़ एन एडवांस टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप इन विच इलेक्ट्रॉन बीम एज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन। यानी एक इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करके, यानी एक ऐसे जैसे वायर लाइक स्ट्रक्चर, यानी जब एक दूसरे के साथ बंडल बनाते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का बंडल एक साथ गुजारा जाएगा एज ए सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन, कि किसी भी ऑब्जेक्ट की हम क्लियर इमेज ले सकते हैं, और उसकी इमेज जो है बहुत ही छोटे भी, यानी वायरस को भी हम देख सकते हैं। तो उसकी इमेज बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमने इस्तेमाल की है। यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आपको पता है कि बहुत सारे छोटे होते हैं, तो वायरस की स्ट्रक्चर एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन से बहुत बड़ी है, तो वहाँ से गुजर नहीं सकते और उसकी इमेज फॉर्म हो जाती है, ठीक है। एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द शॉर्ट वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड टू गेट द शार्पर इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी जो वेवलेंथ जितनी बड़ी होगी उतनी ही एनर्जी कम होगी और फ्रीक्वेंसी कम होगी, उतने ही ऑब्जेक्ट्स क्लियर नहीं दिखाएंगे। और शॉर्ट वेवलेंथ के जो हो गए इलेक्ट्रॉन्स, वो जिस ऑब्जेक्ट से टकराएंगे तो वापस रिफ्लेक्ट होंगे और उस ऑब्जेक्ट का शेडो बनेगा और हमें दिख जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि शॉर्ट वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज़ किए जाते हैं। ये पॉइंट आपको नोट करनी है, शॉर्ट वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये एमसीक्यूज़ में आती है। ये पॉइंट आपको नोट करनी है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो इलेक्ट्रॉन्स यूज़ किए जाते हैं उसमें उसकी वेवलेंथ क्या होती है, शॉर्ट होती है, लॉन्ग होती है, कितनी होती है, ठीक है। तो उसमें कौन सी है? शॉर्ट वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज़ किए जाते हैं एज अ सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन। अभी आपको पता है सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन क्या है, कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकें। इट हेल्प्स इन द गेटिंग 3D structure or image of cell and also to study their internal या cytoplasmic organelles clearly। यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की क्लियर इमेज, जो शार्पर इमेज, यानी बहुत ही अच्छे तरीके से इमेज ले सकें उसकी। यानी 3D, हम 3 डायमेंशनल, यानी एक मेरा हाथ है, आप हाथ को कम्प्लीटली देख सकते हैं, ठीक है। ये 3D इमेज में हो गया, यानी 3 डायमेंशनल, हर तरफ से, आगे पीछे ऊपर नीचे सब तरफ से नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे सेल के स्ट्रक्चर को हम देखेंगे तो वो किससे देखेंगे? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे। और आगे जाकर हम उनके साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स को भी देख सकते हैं। इट्स मैग्निफिकेशन पावर इज़ 1000 टाइम्स मोर देन द लाइट माइक्रोस्कोप। हमने पहले भी बताया कि 1000 टाइम्स, यानी माइक्रोस्कोप की जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन पावर है वो किससे बड़ी है? लाइट माइक्रोस्कोप से बड़ी है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। इट्स रेजोल्यूशन पावर इज 2,50,000। इट मीन्स 2.5 इंटू 10 पावर, यानी 2.5 लाख मरतबा जो है इसकी रेजोल्यूशन पावर बड़ी है। किससे बड़ी है? लाइट माइक्रोस्कोप से। इसको हम इससे भी लिख सकते हैं साइंटिफिक नोटेशन में 2.5 इंटू 10 पावर 5 टाइम्स, यानी इतनी मरतबा किससे बड़ी है? लाइट माइक्रोस्कोप से बड़ी है। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसको हम सिंपल में SEM भी लिख सकते हैं, एंड ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसको हम सिंपल में TEM भी लिख सकते हैं। 2 टाइप्स पहले भी हमने डिस्कस किए थे, ठीक है। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, it is a type of electron microscope which is used to see the 3D structure of an object। यानी ऐसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की टाइप जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ किसी भी ऑब्जेक्ट की 3D स्ट्रक्चर ले सकें। यानी मेरा हाथ है, मेरे हाथ में अंदर कुछ है या नहीं है, लेकिन इसकी 3D स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं कि मेरे हाथ में आपको ये नसें भी दिख रही होंगी, हड्डियाँ भी दिख रही होंगी, क्योंकि गोश्त तो है नहीं, ठीक है। मेरी उंगलियाँ, फिंगर्स भी दिख रही होंगी, ये पूरी मुट्ठी दिख रही है, ठीक है। ये हम 3D स्ट्रक्चर किसी भी चीज़ की ले सकते हैं, तो वो किससे लेंगे? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। मेरा हाथ इतना छोटा नहीं है कि इसके लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करनी पड़े, ठीक है। यानी हम जिस सेल की स्टडी करेंगे उसकी 3D स्ट्रक्चर ऐसे मिलेंगी। Electrons are highly damageable to eye, so to prevent from the damage of eye, the photographic plate is used। यानी जो इलेक्ट्रॉन्स उससे निकलेंगे, जो सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन हमने जो यूज़ किए हैं, अगर वो हमारे डायरेक्टली आई पर गिरेंगे तो हमारी आई को डैमेज करेंगे।
उसके बाद में भी हम ब्लाइंड हो जाएं, अंधे हो जाएं, उसके बाद हमें नज़र नहीं पड़ेगी, क्योंकि रेटिना पे जो हमारे न्यूरॉन्स हैं उस सेंसरी सेल्स को वो डैमेज कर देंगे। तो इससे बचने के लिए हमने जो है क्या किया है, हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में एक फोटोग्राफिक प्लेट बनाई है, रखी है, जहाँ पर क्या होता है कि वो जब इलेक्ट्रॉन्स आते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाते हैं फोटोग्राफिक प्लेट पर इमेज बनती है और हम साइड लेंस से उस इमेज को देखते हैं, और इससे इलेक्ट्रॉन हमारे आई तक नहीं पहुंचते और हमारे आई को डैमेज नहीं करते हैं। जैसे कि पहले भी बताया कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो इमेज फॉर्म होती है वो कहाँ पर होती है, फोटोग्राफिक प्लेट पर होती है, एंड इट इज़ सीन बाय साइड लेंस, यानी वो साइड लेंस से देखी जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक मॉडल बनाया है, सिंपल है, सिर्फ और सिर्फ उसको समझने के लिए कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बॉडी है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन से यहाँ पर ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स जब वहाँ से उस ऑब्जेक्ट से गुजरेंगे, ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, उस ऑब्जेक्ट से गुजरेंगे, फिर मल्टीपल लेंसेज से होकर यानी उसकी मैग्नीफिकेशन पावर को बढ़ाते 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 वो आएंगे फोटोग्राफिक प्लेट पर इमेज बनाएंगे, और जहाँ सीधे इलेक्ट्रॉन आएंगे अगर यहाँ से आए होगी तो ये डायरेक्ट हमारी आई को डैमेज करेंगे लेंस से पास होकर। तो इससे बचने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर साइड से लेंस लगाया। अब ये साइड से लेंस क्या कर रहा है, ये इस ऑब्जेक्ट की हमें इमेज बना कर दे रहा है यहाँ पर, फिर हम उस साइड लेंस की मदद से क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट को देखेंगे। तो यहाँ पर 3D इमेज उस ऑब्जेक्ट की बन जाएगी, कितना छोटा है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, TEM। अब आप इससे ही एक अंदाज़ा लगा दें, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिससे आप पता करेंगे किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ है उसको स्कैन करेंगे, ठीक है, कि इस चीज़ में क्या क्या है, कि कौन कौन सी चीज़ें बाहर से स्कैन होगी। अब ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का पता यह है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जाएगी, उससे ट्रांसमिट हो जाएगी, ठीक है, उससे गुजर जाएगी, तो गुजरेगी तो अंदर वाली चीज़ें उसको नज़र आएंगी। तो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से हमने सिर्फ और सिर्फ बाहर से उसकी स्ट्रक्चर को पहचाना, अंदर तो हमने उसके अंदर झांक में नहीं देखा। तो क्या हुआ, इट इज़ द टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप विच इज़ यूज्ड टू सी द इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी हमने इसके अंदर गुजारा किसी चीज़ को, उस चीज़ को क्या किया, उसके अंदर वाले स्ट्रक्चर्स को हमने देखा, ठीक है। तो यानी किसी भी चीज़ के हम अंदर वाली स्ट्रक्चर को देखेंगे, यानी सेल्यूलर ऑर्गेनेल्स को देखेंगे, कैसे कैसे सेल्यूलर ऑर्गेनेल्स, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, वैक्यूल हो गया, लाइसोसोम हो गया, और बहुत सारे हैं, प्लास्टिड वगैरह एटसेट्रा, ठीक है, मैं यहाँ पर एटसेट्रा लिखता हूँ। प्लास्टिड हो गया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया या गोल्जी बॉडीज़ हो गई, इसके अलावा पैराक्सिसोम, ग्लाइक्सिसोम हो गया, सेंट्रियल्स हो गए, इसके बाद साइटोस्केलेटन हो गया, इसके बाद उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया या राइबोसोम हो गए, बहुत सारे सेल्यूलर ऑर्गेनेल्स हैं वो हो सकते हैं, ठीक है, या उसकी हम इमेज ले सकेंगे। इन दिस माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन कैन बी पास थ्रू the cell membrane and hence we can clearly see the objects present inside the cell। यानी इस टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो सेल मेम्ब्रेन से चीर फाड़ कर अंदर गुजर कर उस ऑब्जेक्ट से हिट करेंगे, और उस ऑब्जेक्ट की हमें क्या मिलेगी, इमेज मिलेगी कि ये ऑब्जेक्ट कैसा है। माइटोकॉन्ड्रिया इसमें मौजूद है, वैक्यूल मौजूद है, क्लोरोप्लास्ट मौजूद है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद है, गोल्जी बॉडीज़ मौजूद है, यानी उन सब की क्या करेगा, इमेज बनाकर हमें देगा। इंटरनल ऑर्गन्स होंगे जो इंटरनल ऑर्गेनेल्स सेल के होंगे, ठीक है, सेल के अंदर मौजूद होंगे, जो साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस के साइड में या न्यूक्लियस के अंदर, उन सब की इमेज बनाकर कौन देगा, हमें ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बना कर देगा। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होगा, किसी चीज़ को, फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर आप पेन देख रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप बॉडी देखेंगे, यहाँ पर पेन की निब है, यहाँ ब्लू कलर का एक पेन का वैसा बोल सकते हैं कवर है, यहाँ पर वाइट है जिसमें इंक भरा हुआ है, और ये पर देख सकते हैं आप एक ग्लास लाइक स्ट्रक्चर है। अगर हम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के तहत इसको देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक नज़र आएगा, एक ब्लू कलर का अंदर से भी टिप है, और उसके साथ एक पंप लाइक स्ट्रक्चर, एक वाल लगा हुआ है जो क्या कर रहा है, इसको फ्लूइड को फिल करवाता है और इम्पर्टी करवाता है। और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर है,
यानी यहाँ से अब अगर लाइट पास हो रही है, ठीक है, लाइट पास होगी तो इसके अंदर से हमें स्ट्रक्चर भी क्लियर नज़र होगी। इससे ही वजह से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या होती है, इमेज फॉर्म होती है, ठीक है। और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इसको स्कैन करके हमें बताती है कि ये पार्ट्स बाहर से मौजूद हैं। 3D स्ट्रक्चर, जैसे कि पेन पूरा घूम रहा है आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। वैसे ही ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे हम क्या करते हैं, उस पर फोकस करेंगे और उससे इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे। यहाँ पर आप देखें झरियाँ नज़र आ रही हैं आपको, यहाँ पर भी, ठीक है। यानी इससे लाइट पास होगी और फिर हमें इमेज देगी। ये है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और वो है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो गाइस इस वीडियो में हमने स्टडी किया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसके टाइप्स पढ़ लिए, और अगली वीडियो में हमने पढ़े थे लाइट माइक्रोस्कोप और उसके टाइप्स। ठीक है, खुदा हाफिज़, अल्हम्दुलिल्लाह, अपना ख्याल रखें, फिर हम अगली वीडियो में मिलेंगे। खुदा हाफिज़।